माँ का इंसाफ। जब रेहान ने जॉब मिल जाने की बात की तो सविता और सुरेश की आंखों में एक सुकून भरी खुशी थी। रेहान की नौकरी जो लग गई थी, उन्हें लगा कि सालों की तपस्या सफल हुई, पर यह खुशी महज एक छलावा थी। जैसे ही रेहान ने फोन पर अपनी हकीकत बताई, घर की दीवारें तक कांप उठी। रेहान फोन पर बेरुखी से, पापा, मुझे इंडिया का सिटीजन होने की वजह से यहाँ वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी जो अमेरिकियों को मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ शादी कर ली है और अब यहीं की नागरिकता भी ले ली है। अब मेरा इंडिया वापस आना मुश्किल है। सुरेश कांपती आवाज में, बेटा, तूने अपनी नागरिकता बदली या अपना खून ही बदल लिया? हम यहाँ तेरी राह देख रहे थे और तूने वहां घर बसा लिया। यह सुनते ही सविता और सुरेश के शरीर से जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। सुरेश के पास न कोई सरकारी नौकरी थी न पेंशन। जो जमीन जायदाद थी वो रेहान की पढ़ाई में चली गई। वक्त की ऐसी मार पड़ी कि जिस घर में कभी खुशहाली थी, वहां अब एक वक्त के खाने के लाले पड़ गए। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वो रिया थी। भागकर अंदर आई और बदहाल घर देखकर दंग रह गई। रिया सविता से लिपटते हुए, माँ, ये क्या हाल बना रखा है? क्या मैं इतनी पराई हो गई कि आपने मुझे फोन तक नहीं किया? भाई चला गया तो क्या हुआ, आपकी बेटी अभी जिंदा है। सविता धीमी आवाज में, तू तो पराया धन है रिया। हमने तो बेटे पर दांव लगाया था, सोचा था बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर वो तो हमें मझधार में छोड़ गया। रिया, आज से आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है माँ, कोई पराया नहीं है। रिया अब मामूली लड़की नहीं, बैंक मैनेजर थी। उसने न सिर्फ घर संभाला बल्कि हर हफ्ते राशन, फल और दवाइयाँ लाकर अपने माता पिता को वो सम्मान दिया जो उनका सगा बेटा न दे सका। वक्त गुजरा पर रेहान का एक फोन तक नहीं आया। एक दिन सुरेश का दिल यह बोझ नहीं सह पाया और उसे हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ते हुए भी सुरेश की आंखें बस दरवाजे की तरफ थी। सुरेश अंतिम पलों में, सविता, एक बार मेरे रेहान को बुला दो, बस एक बार उसे देख लूं। सविता ने दर्जनों बार फोन किया पर रेहान ने एक कॉल तक नहीं उठाया। एक हफ्ते बाद सुरेश की सांसें थम गई। उस दिन सुरेश के साथ साथ सविता के मन में रेहान के लिए ममता भी मर गई। अगले दिन जब सुरेश की अंतिम विदाई की तैयारी हो रही थी, तभी चौखट पर एक परछाई पड़ी। वो रेहान था जो फूट फूट कर रो रहा था। रेहान रोते हुए, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने देर कर दी माँ। पापा कहाँ है? मुझे उनके पास जाने दो, मुझे उन्हें कंधा देना है। सविता पत्थर जैसी कठोर आवाज में, रुक जाओ, खबरदार। जो मेरे पति की अर्थी को हाथ भी लगाया। रेहान, तेरी दुनिया तुझे मुबारक, जहाँ तेरा फर्ज था तू वही रहा, अब यहाँ तेरा कोई नहीं। रेहान, माँ, मेरा हक है, मैं बेटा हूँ। और माँ, वो लड़की मेरा सब लूट कर भाग गई, मेरी नौकरी भी चली गई, मैं बर्बाद हो गया हूँ माँ, मुझे सहारा दो। सविता, हक? हक कर्म से मिलता है, जन्म से नहीं। जब वो अस्पताल में तड़प रहे थे तब तेरा हक कहाँ था? सुरेश की चिता को मुखाग्नि रिया देगी, क्योंकि बेटा होने का फर्ज इसी ने निभाया है। सविता ने आज एक नई लकीर खींच दी थी। उसने घर रिया के नाम कर दिया और उसी के साथ रहने लगी। लोग कहते हैं कि बेटे के बिना मोक्ष नहीं मिलता, पर क्या उस हाथ से मुखाग्नि लेना सही है जिसने जीते जी पिता को एक घूंट पानी तक न पूछा हो? सविता का फैसला शायद समाज को कठोर लगे, पर क्या एक माँ का ये हक नहीं कि वो ढोंग और हकीकत के बीच फर्क करे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सविता ने रेहान को मौका न देकर सही किया, या फिर एक माँ को अपने बेटे को माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।